Hello everyone and welcome back to our channel Biology Impulse. In this video, we will talk about some of the very important MCQs from the chapter number 20 of class 11th, that is locomotion and movement. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. The very first question is, out of X pair of ribs in human, only Y pairs are true ribs. Select the option that correctly represent the values of X and Y and provide their explanation. यानी कि हमारे पास टोटल एक्स पेयर ऑफ रिब होती हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, और उसमें से वाई पेयर जो रिब है वो ट्रू रिब्स होती हैं. तो नीचे जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है जो कि एक्स और वाई की वैल्यू को ट्रूली रिप्रेजेंट करता हो. तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, दैट इज we have total 12 ribs, and out of which the 7 are the true ribs and are attached dorsally to the vertebral column and ventrally to the sternum. यानी कि टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, उनमें से जो 7 हैं वो क्या हैं, ट्रू रिब्स हैं, और ये डोर्सली तो अटैच होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के साथ और वेंट्रली अटैच होते हैं ये स्टेरनम के साथ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पाइवोट जॉइंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस इज ए टाइप ऑफ. कि जो पाइवोट जॉइंट प्रेजेंट होता है एटलस और एक्सिस के बीच में वो किस टाइप का जॉइंट है. तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, दैट इज synovial joint. The third question is, osteoporosis, an age-related disease of the skeletal system which occur due to. कि जो osteoporosis है ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है हमारे स्केलेटल सिस्टम का. तो ये किस चीज़ की वजह से होता है. तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, यानी कि डिक्रीज्ड लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन. कि जब ईस्ट्रोजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है तो उसकी वजह से जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो बीमारी हमें होने लगती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन for the cross bridge activity during muscle contraction. तो आपको नाम बताना है एक ऐसे आयन का जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मायोसिन की जो एक्टिव साइट होती है उसको अनकवर करने के लिए, ताकि जो क्रॉस ब्रिज वाली एक्टिविटी है वो हो सके. नॉर्मली जो मायोसिन की जो एक्टिव साइट है वो मास्क्ड रहती है, यानी कि छुपी हुई रहती है. फिर एक आयन रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि उस एक्टिव साइट को अनमास्क करवाता है. तो वो कौन सा आयन है. तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, दैट इज कैल्शियम. यानी जो कैल्शियम आयन है ये मायोसिन की एक्टिव साइट को अनमास्क करवाने में मदद करवाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the lack of relaxation between successive stimuli in the sustained muscle contraction is known as. यानी कि जो रिलैक्सेशन हो रहा है उसकी कमी हो जाए मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं. तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, दैट इज टैटिनस. Next question is, the glenoid cavity articulate. यानी जो ग्लैनोइड कैविटी है वो किस चीज़ को आर्टिकुलेट करवाती है, यानी किस चीज़ को अटैच करवाती है. तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, दैट इज
ह्यूमेरस टू द स्कैपुला, यानी ये जो ग्लैनोइड कैविटी है वो ह्यूमेरस को स्कैपुला के साथ आर्टिकुलेट करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट वुड ऑल्सो अलाउ नो मूवमेंट, यानी इनमें से ऐसा कौन सा जॉइंट है जो कि बिल्कुल भी मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है, यानी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती है उस जॉइंट में। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, दैट इज़ फाइब्रस जॉइंट। ये जो फाइब्रस जॉइंट है इसके अंदर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन नहीं है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट। तो ये फंक्शन नहीं है स्केलेटल सिस्टम का, बाकी सारे स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टरिस्टिक एंड एन एग्जाम्पल ऑफ अ साइनोवियल जॉइंट इन द ह्यूमन इज, कि कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है और ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है साइनोवियल जॉइंट का ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इज फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन टू बोन्स। साइनोवियल जॉइंट की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो साइनोवियल कैविटी होती है दो बोन्स के बीच में, वहाँ पे एक फ्लूइड फिल्ड होता है। और एग्जाम्पल क्या है साइनोवियल जॉइंट का? जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। इसके बारे में हम ऊपर भी एक बार बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लोकोमोशन इन ह्यूमन बींग्स। तो एक इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि लोकोमोशन के केस के लिए बिल्कुल सही है ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, दैट इज़ आर्टिकुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन जॉइंट कॉज देयर इन्फ्लामेशन। यानी कि जो अगर यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं अगर वो जॉइंट्स के अंदर जाके एक्यूमुलेट हो जाएं, यानी कि इकट्ठे हो जाएं, तो उनकी वजह से इन्फ्लामेशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एच जोन इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज़ ड्यू टू, कि जो स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं उनके अंदर जो एच जोन प्रेजेंट होता है वो किस चीज़ की वजह से होता है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, दैट इज़ द सेंट्रल गैप बिटवीन द एक्टिव फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू द मायोसिन फिलामेंट। यानी कि जो सेंट्रल गैप प्रेजेंट होता है एक्टिन फिलामेंट में वो एक्सटेंड करता है मायोसिन फिलामेंट के थ्रू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज, कि जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि उसको बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करता हो। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन बट रेदर स्लाइड पास ईच अदर। यानी कि जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट हैं वो नॉर्मली शॉर्टन नहीं होते हैं बट एक दूसरे के पास से ईजिली स्लाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द टाइप ऑफ द जॉइंट विद द एग्जाम्पल इन द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, कि इनमें से कौन सा जो करेक्ट मैच है जॉइंट के टाइप के साथ और उसके एग्जाम्पल के साथ आपको उसको बताना है। तो इसका सही आंसर है
तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, दैट इज़ जो जॉइंट का टाइप है वो है ग्लाइंडिंग, और उसका जो एग्जाम्पल है वो है जॉइंट बिटवीन कार्पल। तो ये बिल्कुल सही मैचिंग पेयर है, वो बताए हुए हैं इस ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैविंग अ डायमीटर ऑफ 6 nm and made up of a single type of polymers are known as। तो ऐसे कौन से साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैं जिनका डायमीटर तो है 6 नैनोमीटर और वो एक ही टाइप के पॉलीमर से बने हुए हैं? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, दैट इज माइक्रोफिलामेंट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टिम्युलेशन ऑफ अ मसल फाइबर बाय अ मोटर न्यूरॉन अकर्स एट। कि जो मसल फाइबर का जो स्टिम्युलेशन हो रहा है मोटर न्यूरॉन के थ्रू, वो कहाँ पे होता है? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। यहाँ पे जो मोटर न्यूरॉन हैं वो मसल फाइबर्स को स्टिम्युलेट करवाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इन द ह्यूमन बॉडी इज। कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती हैं? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, दैट इज 2 पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जाम्पल ऑफ पाइवॉट जॉइंट इज। कि पाइवॉट जॉइंट का एग्जाम्पल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, दैट इज upper end of radius and ulna has an pivoid joint. Next question is what is the location of troponin in the process of muscle contraction? कि जो ट्रोपोनिन है उसकी लोकेशन क्या होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, दैट इज इट इज़ अटैच टू ट्रोपोमाइसिन। कि जो ट्रोपोमाइसिन है उसके साथ ये अटैच रहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन हैज़ द ऑक्सीजन स्टोरिंग कैपेसिटी। कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके पास में ऑक्सीजन को स्टोर करने की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, that is myoglobin. Question number 20 is the pectoral girdle is made up of। कि जो pectoral girdle है वो किस चीज़ से बना होता है? इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, that is 2 clavicles and 2 scapulas से मिलके pectoral joint बनता है। Next question is which are involved in muscle contraction। कि इनमें से कौन से आयंस हैं जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं? द करेक्ट आंसर इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। क्वेश्चन नंबर 22 इज अ क्रिकेट प्लेयर इज चेजिंग अ बॉल, विच ग्रुप ऑफ मसल is contributing in this movement। कि कोई क्रिकेट प्लेयर है वो बॉल के पीछे भाग रहे हैं, तो उस टाइम पे इस मूवमेंट के लिए कौन सी मसल्स उसका मदद कर रही हैं? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, दैट इज टार्सल्स, फीमर, मेटाटार्सल एंड टीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ करेक्टली मैच। कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच है? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, दैट इज ग्लैंडिंग जॉइंट। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द ज़ाइगोफोसिस ऑफ द सक्सेसिव वर्टिब्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन्स secrete
a watery fluid that lubricates and cushions the joint. कि इनमें से ऐसी कौन सी मेम्ब्रेन है जो कि एक वाटरी फ्लूइड को सिक्रीट करती है जिसका काम है लुब्रिकेशन का और जो जॉइंट है उनको कुशन्स करवाने का। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, दैट इज साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये एक वाटरी फ्लूइड को सिक्रीट करवाती है जो कि साइनोवियल जॉइंट के अंदर फिल्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ द मसल्स। कि इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है मसल्स का। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, दैट इज मायोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रिप्ड मसल बट नॉट वॉलेंट्री। कि इनमें से कौन सी ऐसी मसल है जो कि स्ट्रिप्ड मसल तो है पर वो वॉलेंट्री मसल नहीं है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, दैट इज कार्डियक मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्कल बोन। कि इनमें से कौन सी हड्डी है जिसको हम स्कल बोन के अंदर वो इंक्लूड होती है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, दैट इज पिट्यूरागॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which joint occur between the humerus and radio ulna। कि जो ह्यूमरस और रेडियो अल्ना है इनके बीच में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, दैट इज हिंज जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीलियम, इसिचियम एंड प्यूबिस जॉइंट at the dash to form the coxal bone। कि ये जो तीन बोन हैं दैट इज इशियम, इलियम एंड प्यूबिस, ये तीनों कौन सी जगह पे जाके अटैच होती हैं या फिर जॉइन होती हैं और ये कोक्सल बोन्स बना लेती हैं। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, दैट इज एसिटेबुलम। And the last question is when bones became hard, the osteocytes are trapped in the hollow chambers called। कि जब ये जो हमारी हड्डियां हैं वो हार्ड हो जाती हैं तो उस टाइम पे जो ओस्टियोपोइसिस है वो होलो चैम्बर्स के अंदर ट्रैप हो जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, दैट इज लुकेने। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि नीट और एम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे इस चैप्टर से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आप हमें अपने व्यूज़ भी बता सकते हैं। थैंक यू।